आवाज़ को सुन नहीं पाए। आज के दिन वो कि खुदावन ने उनको जिंदगी भी दी है, वो जिंदा हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अपने घरों में अपने बिस्तरों पर सो रहे होंगे, अपने कामों पे होंगे, कोई किसी फंक्शन में होगा, लेकिन वो खुदावन की आवाज़ को नहीं सुन पाए क्योंकि खुदावन का फजल उन पर नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग शुक्रगुजारी करें खुदावन की, जोरदार तालियों में, कि जिसने आज खुदावन के घर में आए, खुदावन की आवाज़ को सुनने के लिए, उसके पवित्र कलाम को सुनने के लिए आए हैं। तो हम खुदावन के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे खुदावन के कलाम में से। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। हमने आज खुदावन के इस पाक पवित्र कलाम में से एक आयत पढ़ी और इस आयत में हमने सिर्फ 2 बातें सीखनी है। सीखने को इस आयत में बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम समंदर से भी गहरा कलाम है और हम इससे जो चाहें वो ले सकते हैं अपने लिए। तो आज हम अपनी जिंदगी में अपनी रहनुमाई के लिए सिर्फ 2 बातें खुदावन के कलाम में से आज की आयत में से लेंगे। और वो 2 बातें क्या हैं? खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन की भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। क्या करती हैं? खुदावन की भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। जरा हम खुदावन के पाक कलाम में रहते हुए इस बात को सीखेंगे कि खुदावन की आवाज़ खुदावन के कलाम में किस किस ने सुनी। बहुत सारे खुदावन के पैगंबर थे, बहुत सारे रसूल थे, बहुत सारे शागिर्द थे, बहुत सारे उसके बेटे बेटियां थे, नबियां थी जिन्होंने खुदावन की आवाज़ को सुना। लेकिन हम अपनी रहनुमाई के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारे यीशु मसीह ने, जिसका हुक्म हमें मिला है कि हमें यीशु मसीह के ताबे होना है और उसके मिजाज के मुताबिक चलना है। सबसे पहले हम यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे कि उसने भी खुदावन की आवाज़ को सुना। जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे हैं तो क्या होता है कि आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यानी यीशु ने आवाज़ सुनी कि ये मेरा प्यारा बेटा है। ये आवाज़ यीशु के कानों तक पहुँच गई और खुदावन ने उस आवाज़ को सुन लिया और उसके बाद खुदावन ने क्या किया ये हम जानेंगे कि उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसने क्या किया। हम इसी तरह देखें कि शागिर्दों ने खुदावन की आवाज़ को सुना। खुदावन के पास 70 शागिर्द खुदावन की आवाज़ को सुन रहे थे, यीशु मसीह की आवाज़ को सुन रहे थे। जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हें मेरा बदन और मेरा खून ज़रूर पीना है और खाना है, लेकिन उन 70 में से वो उन बहुत सारे शागिर्दों में से बाकी सारे शागिर्द चले गए और 12 शागिर्द उसके पास रह गए जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु की आवाज़ को सुनते हैं, उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे कि उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना। इसी तरह हम पौलुस रसूल के बारे में देखें कि जब वो दमिश्क की तरफ जा रहा है, जब वो खुदावंद के बेटे बेटियों को पकड़ने के लिए जा रहा है कि हम उनको पकड़ कर लाएं, उन पर मुसीबत को उठाऊं, उनको कैदखाना में डालूं, उनको दुख और तकलीफ दूं, तो तब वहाँ पर क्या हुआ? पौलुस रसूल जो है वो खुदावंद की आवाज़ को सुनता है। उस वक्त उसका नाम साउल था और खुदावंद ने उसे कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? ये आवाज़ उसने सुनी, अपने कानों से सुनी और वहाँ पर और भी उसके साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज़ को सुना। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे जब पौलुस रसूल ने आवाज़ सुनी और बाकी लोगों ने भी उसकी आवाज़ को सुनी, यहाँ पर हम फर्क देखेंगे थोड़ा आगे चल के। इसी तरह हम देखेंगे ज़नाकार औरत ने भी खुदावंद की आवाज़ को सुना। जब ज़ना में पकड़ी हुई औरत को यीशु के पास लाए और लोगों ने चाहा कि उसको संसार किया जाए, उसको पत्थर मारे जाएं, तो उसने भी खुदावंद की आवाज़ सुनी। उसने यीशु मसीह ने उसे कहा, जा बेटी फिर गुनाह न करना।
یہ آواز اس نے بھی سنی۔ تو آج کی آیت میں سے ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند کی آواز کو کون سنتا ہے، اور جب خداوند کی آواز کو سن لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند کی بھیڑیں جو ہیں وہ خداوند کی آواز کو سنتی ہیں۔ وہ بھیڑیں جہاں بھی پھنسی ہوں، جھاڑیوں میں جکڑی ہوئی بھیڑیں ہیں، غم کی حالت میں ہیں، گناہوں کی دلدل میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، جہاں بھی وہ بھیڑیں پائی جاتی ہیں، جب خدا ان کو آواز دیتا ہے تو وہ آواز کو سنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی بھیڑیں ہیں۔ جس طرح ہم دیکھیں کہ پترس جو خدا ان کا شاگرد ہے اور اس کے 12 شاگرد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاروبار میں مصروف ہیں، ان کی لائف کاروبار میں مصروف ہے، وہ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک دفعہ کہا، بار بار نہیں کہا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ جب خداوند نے یہ کہا تو انہوں نے اپنی مچھلیاں وہیں چھوڑی، اپنے جال وہیں چھوڑے، اپنی کشتیاں وہاں چھوڑی، اپنے گھر بار چھوڑے اور خداوند کی آواز کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کیوں انہوں نے خداوند کے پیچھے چلنا شروع کر دیا؟ کیونکہ وہ خداوند کی بھیڑیں تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار کی فکر نہیں کی، انہوں نے اپنے گھرانوں کی فکر نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا ہمارا مالک، ہمارا چرواہا ہمیں بلا رہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، اور وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح عزیزوں، پولس رسول کو جب خدا نے آواز دی، اس کو بھی بلایا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ جو مسیحی لوگوں کو، جو ایماندار بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو دکھ دیتا، ان کو اذیت دیتا، ان کو تکلیف دیتا، لیکن جب اس نے آواز سنی تو اس نے بھی اس آواز کو فالو کیا، اس آواز کے پیچھے چلا۔ ہمارے یسوع مسیح نے جب آواز کو سنا تو اس نے بھی کچھ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ جب اپنے خداوند کی آواز کو سنا، اپنے باپ کی آواز کو سنا، تو اس نے اپنے آپ کو، اپنے اس بدن کو، جو اس کا بدن تھا، اس کو روزے میں ٹھہرا دیا۔ اپنے بدن کو تکلیف دینے کے لیے، اپنے بدن کو اس کی خدمت کے لیے، اس کے بڑے عظیم کام کے لیے، نجات کے کام کے لیے، جو اس نے اپنا بدن ہمارے لیے قربان کرنا تھا، اس کام کے لیے اس کی آواز کو سن کر اپنے آپ کو تیار کیا، اور وہ کہاں چلا گیا؟ جنگل میں چلا گیا، اور اس نے اپنے آپ کو وہاں خداوند کے سپرد کر دیا کہ خداوند کی قوت کو پائے اور خداوند کے زور کو پا کر وہ اس کام کو کر سکے۔ کیونکہ جب تک خداوند کی قوت اور خداوند کا زور ہمارے بدن میں نہیں ہوتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھلے ہم بہت ایجوکیٹڈ ہوں، بھلے ہم عالم فاضل بن جائیں، بھلے ہم بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، لیکن جب تک خداوند کی روح ہمارے اندر نہیں ہوتی، جب تک خداوند کی قوت، خداوند کا زور ہمارے اندر نہیں ہوتا، عزیزوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خداوند نے، یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا اور اپنی قوت کو اس سے ریسیو کیا، اور وہ خدا کی، اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ نکلا اور خداوند کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اس نے تعلیم دینا شروع کر دی، بیماروں کو شفا دینا شروع کر دی، اس نے جکڑے ہوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس قوت کو پایا، یعنی اس آواز کو فالو کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیٹے کا کام کیا ہے، بیٹے کو کیا کرنا ہے۔ جب باپ اس کو بلاتا ہے تو بیٹے کو کیا کرنا ہے؟ بیٹے کو تابعداری میں رہنا ہے، بیٹے کو فرمانبرداری میں رہنا ہے۔ جب وہ فرمانبرداری میں آ گیا، جب وہ تابعداری میں آ گیا، تو جو کچھ اس کو باپ نے کہا تھا، اس نے وہ سارے کاموں کو پورا کر لیا۔ اسی طرح خداوند کے بندہ پولس رسول نے کیا کیا کہ جب اس نے خداوند کی آواز کو سنا تو اس نے ہر دکھ کو سہا۔ پھر وہ خداوند کی تعلیم دینے کے لیے گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، وہ جگہ جگہ جاتا، وہ غیر قوموں میں جاتا تاکہ خداوند کی آواز کو سنائے، وہ خداوند کی خوشخبری کو لے کر جائے۔ اس نے اپنے بدن کو خداوند کے حوالے کر دیا، اس نے اپنے بدن کو اس کی خدمت کے سپرد کر دیا کہ اس کی آواز کو فالو کرتے ہوئے اس کی آواز کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ اس کی آواز سے ذرا سا بھی دائیں بائیں نہیں مڑتا۔ اس کو سنسار کیا جاتا ہے، لوگ اسے ادموا کر کے چھوڑ جاتے ہیں، لوگ اسے مار کر چھوڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے، لیکن وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس کی جب آنکھ کھلتی ہے
बदन टूटा हुआ है, हाय मेरा बदन जख्मी है, हाय मैं जख्मों से चूर चूर हूँ। वो ऐसे नहीं वो कहता, बल्कि वो फिर खड़ा हो जाता है और खुदावंद की मनादी करने लग जाता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे बाप ने मुझे आवाज दी है और वो समझता है कि मुझे इस आवाज के पीछे जाना है, क्योंकि मैं उसका बेटा, उसकी भेड़ हूँ। मुझे अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलना है। जैसे हमारा चरवाहा चलता है, हमें वैसे ही उसके पीछे पीछे चलना है। वो ये बात समझ गया। इसी तरह शागिर्दों ने जब तालीम देना शुरू की, जब वो खुदा की खिदमत के लिए निकलते हैं तो क्या होता है, उनको भी कैदखानों में डाला जाता है, उनको कोड़े मारे जाते हैं, उनको तकलीफें अजियतें दी जाती हैं। पतरस को फरीसियों काहिनों ने बुलाया, सरदार काहिनों ने बुलाया और कहा, चुपके से उनको छोड़ा और कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम से तालीम देना छोड़ दो। लेकिन जब यीशु मसीह की तालीम देने से वो पास नहीं आए, उन्होंने क्या, उसने जवाब दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं कि हम उस खुदा को छोड़कर, उसकी आवाज़ को छोड़कर हम इंसानों की आवाज़ के पीछे चले। हमें यीशु की आवाज़ के पीछे चलना है, हमें बाप की आवाज़ के पीछे चलना है, हमें अपने खुदावंद की आवाज़ के पीछे चलना है। और अजीज़ों, हम सब कलाम में जानते हैं, हम कलाम में पढ़ते हैं कि शागिर्दों ने भी हर दुख सह लिया, बेड़ियों में उनको डाला गया और उनको जकड़ा गया, हर तरह की कैद में उनको डाला गया। लेकिन वहाँ जब वो कैद में होते हैं तो वहाँ भी वो क्या करते हैं, वो खुदावंद की महिमा गाते हैं, वो महिमा करते रहते हैं, वो खुदावंद की सिताइश करते रहते हैं, वो उसको मुबारक कहते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे ऊपर तो कैद है, हम तो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हम तो तकलीफ में हैं। नहीं, वो वहाँ पर भी खुदावंद की हम्द करते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद की सिताइश करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं। इसी तरह जब वो ज़ना में पकड़ी गई औरत है तो वो क्या करती है, जब उसे खुदावंद ने कह दिया कि जा बेटी अब गुनाह ना करना, हमने कहीं बाइबल में ये नहीं पढ़ा कि वो दोबारा औरत जो है वो गुनाह करती है, नहीं, बल्कि वो यीशु की आवाज़ के पीछे चलती है। वो खुदावंद की खिदमत में जगह ब जगह यीशु के साथ रहती है। वो हमेशा खुदावंद के हुक्मों को फॉलो करती है। वो अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देती है। वो अपने इस मिट्टी के बदन को खुदावंद के हुजूर रख देती है कि अब इसमें मेरी ख्वाहिशात काम नहीं करेंगी, अब दुनिया की चीज़ें इसमें काम नहीं करेंगी, दुनिया की बुराइयां इसमें काम नहीं करेंगी, बल्कि मेरे खुदावंद की मर्जी पूरी होगी। मेरे खुदावंद की आवाज़ जो मुझे सुनाई दी, मैं उस आवाज़ के पीछे चलूँगी। अजीज़ों, हम सीखते हैं कि भेड़ें जहाँ कहीं भी हों वो ज़रूर खुदावंद की आवाज़ को सुन लेती हैं। आए अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हम भी खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। वहाँ अगर हम देखें कि जब पौलुस रसूल को आवाज़ दी गई तो क्या वो आवाज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्या वो आवाज़ और लोगों ने नहीं सुनी? जो उसके साथ थे, जो उस सफर में उसके साथी थे, उन्होंने भी उस आवाज़ को सुना और वो देख रहे हैं कि हमें आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो आवाज़ उनके लिए नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि जिसके लिए वो आवाज़ थी वो पौलुस रसूल के लिए आवाज़ थी। वो क्योंकि पौलुस रसूल जो है वो उसकी भेड़ थी, उसने अपनी भेड़ को बुलाया, क्योंकि यीशु अपनी भेड़ों को कभी भी मुश्किलों में नहीं रहने देता, कभी भी गुनाहों में नहीं रहने देता। उसकी भेड़ें ये सोचती हैं, उसके बेटे बेटियां ये सोचते हैं कि हम तो बड़े बदकार हैं, हम तो बड़े गुनहगार हैं, हम तो मुसीबतों में हैं, हम तो दुखों में हैं, हम यीशु के पास नहीं जा सकते। हम तो ये सोचते हैं कि मैं तो इतने बुरे काम करता हूँ, क्या मेरा यीशु कबूल करेगा मुझे, वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं। जो खुदावंद की भेड़ है उसको खुदावंद, वो जहाँ कहीं भी होगी, वो जिस हालत में होगी, खुदावंद उसको जरूर खींच के अपनी तरफ ले आएगा। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करना है और देखें कि हम अपनी लाइफ को कैसे बसर कर रहे हैं। अगर तो हम खुदावंद की आवाज़ के पीछे चल रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसकी भेड़ हैं। लेकिन अगर हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे तो अजीज़ों, इसका मतलब है हम उस पौलुस रसूल के साथियों जैसे हैं, जिन्होंने आवाज़ तो सुनी लेकिन उस आवाज़ के पीछे नहीं चले। हम उन शागिर्दों की मानिद हैं जिन्होंने यीशु मसीह का कलाम तो सुना लेकिन वो लौट गए, वो वापस चले गए। उनको
खुदा की भेड़ें ना थी, लेकिन जो उसकी भेड़ें थी वो वहाँ पर मजबूती से डटी रही। उन पे दुख आए, मुसीबतें आई, लेकिन वो उनमें चलते रहे। लेकिन आगे अजीजों हम देखें कि जब उन्होंने खुदावंद की भेड़ों ने खुदावंद की आवाज़ भी सुन ली, खुदावंद की आवाज़ को फॉलो भी किया है, और आगे उनकी जिंदगी में होता क्या है, यानी वो आवाज़ को सुनकर जब उसके पीछे चलती हैं तो उनकी जिंदगी में फिर क्या होता है, उनकी जिंदगी में फिर खुदावंद उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ देता है, उनको बरतों पर बरकतें देता है, और उनको अपनी नजात देता है, अपनी खुशी दे देता है, और जिंदगी का वो ताज उनके लिए जो रखा हुआ है वो खुदावंद उनको देता है। लेकिन तब जब उसकी आवाज़ के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। सो अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। हम देखें चर्चिस के अंदर भी बहुत बड़ी भीड़ होती है, वो कि हमारे चर्च में कम है, लेकिन ऐसे चर्चिस हैं जहाँ लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं। क्या वो लाखों की लाखों खुदावंद की भेड़ें हैं? खुदावंद से ये दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद तू हमें अपनी भेड़ें बना ले, तू हमें अपनी भेड़ें बना, ताकि हम तेरी आवाज़ के फॉलोअर बन जाएं, हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले बन जाएं। क्योंकि जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसकी आवाज़ के पीछे चलेंगे, तो हम वो अपनी खुशी, अपनी नजात पाएंगे, और वो हमें हलाकत से बचाएगा और हमेशा की जिंदगी का ताज हमें देगा। और जो उसने हमारे लिए बरकतों पर बरकतें रखी हैं, हम उसको बरकतों पर बरकतें पा सकेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे।